यदि कृष्ण को गौवंश के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए दंडित किया जा रहा है तो ये दंड मुझे भी मिलना चाहिए। मैं भी कृष्ण के साथ वनवास जाऊंगी। ये सब क्या हो गया महादेव? कुछ दिनों पूर्व भी राधा, कृष्ण और उनका पूर्ण परिवार सब साथ मिलकर रास का आनंद ले रहे थे, और अब राधा और कृष्ण को ही वृंदावन छोड़कर जाना पड़ रहा है। इतने शीघ्र ही राधा और कृष्ण का सुख दुख में परिवर्तित हो गया। आराध्य की ये दशा देखकर मैं भी दुखी हूं। परंतु ये बात तो तुम भी भली भांति जानती हो कि श्री कृष्ण का जीवन कभी भी सरल नहीं रहा। उन्हें इस संसार को सदैव सत्य के मार्ग पर चलते हुए सत्य और असत्य के मध्य का अंतर समझाना पड़ता है। किंतु गांव वाले ये कदापि नहीं समझेंगे कि जो कुछ भी हुआ उसमें ना ही कृष्ण की कोई भूल थी, ना ही राधा की और ना बलराम की, ना ही वो समझना चाहते। वो सब तो अब इस भय से दबे हैं कि कंस अब उन सबको दंडित करेगा। यदि आराध्य ने ये निर्णय लिया है कि वो वनवास जाएंगे तो इसके पीछे मंशा केवल ये नहीं थी कि वो संसार को कोई विशेष बात समझाना चाहते हैं, अपितु एक और विशेष कारण भी है जिसके चलते आराध्य ने ये निर्णय लिया है। अर्थात राधा और कृष्ण की प्रेम कथा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे आराध्य ने इस दंड को स्वीकारा है। किंतु माधव, ये वनवास कैसे राधा और कृष्ण के प्रेम को आगे लेकर जाएगा? तुम्हें शीघ्र ही सब ज्ञात हो जाएगा गौरी। क्या बात है, पहली बार किसी वनवास भोगने वाले व्यक्ति को इतना प्रसन्न देख रहा हूं। इसमें दुखी होने की क्या बात है? यदि वनवास है तो तुम मेरे साथ हो तो मुझे ये दंड भी दंड जैसा नहीं लग रहा कृष्ण। और वैसे भी मैं तो सोच कर आई थी ना कि मैं सारा समय तुम्हारे साथ व्यतीत करूंगी। अब तुम्हारे साथ विवाह करके तुम्हारे घर में ना सही, वनवास में ही सही। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि तुमने आशा ही त्याग दी है कि हमारा विवाह होगा। अब मैं क्या कहूँ कृष्ण, तुम तो जानते ही हो ना कि माँ को अभी भी लगता है कि मैं छोटी हूँ और मुझे और उत्तरदायी बनना है। इसलिए माँ विवाह के विषय में विचार भी नहीं करना चाहती। न जाने कब वो दिवस आएगा जब वो विवाह के विषय में सोचेंगे। क्या हुआ, तुम्हारे मुख पर ये प्रसन्नता क्यों है? राधा, माँ, पापा। माँ, बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारी माँ तुमसे एक आवश्यक बात करना चाहती है। मुझसे कह रही थी कि वो बात जब तक तुम्हें नहीं बता देंगी उनके मन को शांति नहीं मिलेगी। ऐसी क्या बात है माँ? क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? देख रही हूँ राधा की जिसे मैं कल तक बच्ची समझती थी, वो मेरे पलक झपकते ही कैसे बड़ी हो गई। माँ, बाबा, देवी सीता भी तो राजकुमारी थी ना, किंतु उन्होंने भी तो वनवास भोगा। उन्होंने अपनी पत्नी होने का उत्तरदायित्व निभाया है। यदि भूल कृष्ण की है तो मेरी भी है, इसलिए दोनों को क्षमा मिलनी चाहिए या दोनों को दंड। जिस प्रकार आज तुमने अपने कार्यों का उत्तरदायित्व लिया, अपनी भूल को स्वीकारा, कृष्ण के साथ खड़ी रही, दंड भी स्वीकारा कि उसे अकेले दंड ना भोगना पड़े, उससे मुझे ज्ञात हो गया राधा कि मेरी पुत्री
कितनी गुणवान, कितनी समझदार हो गई है राधा। उससे मुझे ये भी ज्ञात हो गया है कि मेरी राधा विवाह के योग्य हो गई है। जब तुम घर लौट आओगी तब मैं और तुम्हारे बाबा मिलकर तुम्हारे लिए एक योग्य वर ढूंढेंगे। माँ, अब जब मैं विवाह के लिए सज्ज हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो दिवस अब दूर नहीं होगा। एक दूसरे का ध्यान रखना। हाँ, चिंता मत कीजिए कितने टका की, जो भी बुरा होना था वो हो चुका है। जो होगा शुभ ही होगा। और वैसे भी तुम तो यही चाहती थी ना, यही हुआ है। तुम्हें किस बात की चिंता है? मैंने कब चाहा ये? समय के साथ ज्ञात हो जाएगा। अब समझी तुम्हारे मुख पर इतनी प्रसन्नता क्यों थी। ये सब तुम्ही ने किया है ना? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, तो तुमने ऐसा क्यों कहा कि जो होने वाला है वो तुम्हारी इच्छा के कारण ही होने वाला है? क्योंकि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। ये सब मैंने केवल तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही नहीं किया है राधे। ये इसलिए भी किया है क्योंकि इसी में सबकी सुरक्षा निहित है। ये सभी के लिए आवश्यक था और इससे अब सभी समझेंगे उचित और अनुचित क्या है। अब आने दो अरिष्टासुर को, मुझे ढूंढने दो। देखना राधा, ये सभी के जीवन के लिए एक अत्यंत विशेष पाठ होगा। मामा श्री कंस के लिए, अरिष्टासुर के लिए और सभी वृंदावन वासियों के लिए। उस कृष्ण के मृत्यु की तपस्या करनी होगी तुम्हें। मेरी मृत्यु के लिए आप प्रार्थना कीजिए। धर्म का मार्ग यहाँ कठिन है, किंतु ये आपको करना ही होगा। प्रथम आहुति के साथ मैं मेरे पति महाराज कंस की विजय और कृष्ण के मृत्यु के लिए ये तप आरंभ करती हूँ। महारानी अस्ति, ये सब क्या है अक्रूर? ये सब महाराज कंस ने आपके लिए भेजा है। उन्होंने मुझसे कहा था कि कृष्ण के विषय में कोई भी शुभ समाचार आए तो महाराज कंस की तरफ से मैं आपको ये भेंट दूं। कृष्ण के विषय में शुभ समाचार? क्या समाचार है तुम्हारे पास? अरिष्टासुर की योजना के कारण वृंदावन वासियों ने कृष्ण और राधा को गांव से बाहर कर दिया है। अब कृष्ण अकेला है और दुर्बल भी। अब अरिष्टासुर बिना किसी समस्या के कृष्ण का वध कर सकता है और ये शुभ समाचार मैं महाराज कंस को देकर आता हूं। कृष्ण के साथ ये सब इसीलिए तो नहीं हुआ क्योंकि मैंने कृष्ण की मृत्यु के लिए प्रार्थना की थी। मुझे जानना ही होगा कि ये सब मेरे कारण तो नहीं हुआ है। अस्ति के मन में भी उतना ही प्रेम है जितना कृष्ण के प्रियजनों के मन में है। अस्ति की भांति वृंदावन में सभी चिंतित हैं कृष्ण के वनवास को लेकर। यशोदा, कब तक ये अश्रु बहाती रहोगी? जब तक मेरा लल्ला और राधा वापस नहीं लौट आते मुझे चैन नहीं आएगा। पता नहीं किस दशा में होंगे दोनों। यशोदा, धैर्य रखो। आए दिवस मैं राधा को बस डांटती रहती थी। जब मेरी राधा श्रृंगार करने बैठती थी ना यहाँ, मैं तब भी उसे कहती कि राधा कितनी देर तक श्रृंगार करोगी, बस मेरी राधा वापस आ जाए। और मैं उसे
मैं किसी बात के लिए उसे नहीं डांटूंगी। सच आर्य, अब हम किससे कहेंगे कि हमारा श्रृंगार करें? हम किसके साथ रास करेंगे? बिना राधा और कृष्णा के एक एक क्षण बिताना कठिन हो रहा है। सब कुछ हमारे समक्ष हुआ, किंतु हम उन्हें रोक नहीं पाए। अब जाने वो कब लौटेंगे। वृंदावन में पहले प्रेम का रस, हर्ष और उल्लास था, किंतु देखिए ना महादेव, राधा और कृष्ण के जाने से जैसे वृंदावन का सारा आनंद ही ओझल हो गया है। हाँ गौरी, प्रभु श्री राम के अयोध्या छोड़कर 14 वर्ष के वनवास पर जाने के समय अयोध्यावासी भी इसी प्रकार से दुखी और पीड़ित थे। आज वृंदावन वासियों की यह दशा देखकर मुझे अयोध्या का वो दृश्य स्मरण हो रहा है। अयोध्या को तो श्री राम की 14 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ी थी, किंतु राधा और कृष्ण कितनी प्रतीक्षा करवाएंगे यह किसी को ज्ञात नहीं है। महादेव, कब लौटेंगे वो अपने इस वनवास से? प्रभु श्री राम हो या मेरे आराध्य श्री कृष्ण, दोनों ही संसार को यही संदेश देते हैं, जब किसी व्यक्ति के जीवन में उसे अटूट पीड़ा का अनुभव हो और विपत्ति से निकलने का कोई मार्ग दिखाई न दे रहा हो, तभी वो क्षण आता है जब वो सत्य को पूर्ण रूप से समझने के लिए सज्ज हो पाता है। प्रत्येक सुख का मार्ग दुख से होकर ही जाता है, परंतु आप चिंतित ना हो देवी। मेरे आराध्य कहते हैं ना, सुख और दुख तो जीवन का सार है, शीघ्र ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे वनवास इतना भी बुरा नहीं है। मुझे लगा था कि राधा रानी की कितनी मांगे होंगी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, किंतु अब लगता है मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा, स्वयं को तो प्रत्येक दिवस नया बना माखन खाना होता है, बड़े आए राधा रानी की मांगों के विषय में बात करने वाले। किंतु कोई कारण है कि सब आपको राधा रानी कहते हैं, और कारण ये है कि आपकी मांगे ही इतनी है। कृष्ण मुझे ये चाहिए, कृष्ण मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सदैव यही लगा रहता है। और अब कृष्ण करे तो क्या क्या करे। हाँ, तो क्या हुआ, मांगे है तो मेरा कृष्ण भी तो मेरी मांगे पूरी करता है ना। सत्य कहूँ तो चाहता भी हूँ कि तुम्हारी हर मांग में पूर्ण करो, तुम्हारी हर इच्छा में पूर्ण कर पाऊं। महल तो नहीं बना है, किंतु जो भी है कदाचित तुम्हें अच्छा लगे। बताओ कैसा बना है? राधा रानी के लिए तो प्रत्येक स्थान महल की भांति सुंदर है, जहाँ कृष्ण उसके साथ है। अब जब यहाँ तुम मेरे साथ हो तो यही स्थान मेरे लिए पृथ्वी का सबसे सुंदर स्थान है। तो तुम्हें ये सत्य में अच्छा लगा ना? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा। हम दोनों ने मिलकर जो इसे बनाया है, और वैसे भी मैं तो तुम्हारे साथ समय ही व्यतीत करना चाहती थी ना, बिना किसी समस्या के, विशेषकर सखियों के कारण, तो तुम्हें छोड़ने के लिए सज्ज ही नहीं थी। बस केवल एक ही बात के लिए आकुल हूं मैं। वहां वृंदावन में सब कितने दुखी होंगे कृष्ण। दुखी तो है सब, किंतु कृष्ण, हमारे प्रियजन और वृंदावन वासियों की सुरक्षा का क्या? वहां दाऊ है राधा, और दाऊ के होते हुए अरुष्टासुर कुछ भी अनुचित नहीं कर सकता। चिंता मत करो। इस अरिष्टासुर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसके कारण मेरे कान्हा और राधा को वनवास जाना पड़ा, और ये यहाँ शांति से रहे, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। कोई तो मार्ग निकालना होगा इस अरिष्टासुर का खेल समाप्त करने के लिए। मिल गया मार्ग। अब तक इस अरिष्टासुर ने बलराम का क्रोध देखा है, अब ये देखेगा आदिशेष का बल। अरिष्टासुर को कोई नहीं रोक सकता। शीघ्र ही मेरे पास उस कृष्ण की मृत्यु का समाचार आने वाला है। अक्रूर, अरिष्टासुर को वृंदावन से मुक्त कराओ, जिससे वो उस कृष्ण के पास पहुंचकर
उसे मार सके, क्योंकि कृष्ण अभी वृंदावन से दूर है। और इस अवसर का पूरा लाभ उठाओ। मैं अभी अरिष्टासुर को नंद के घर से मुक्त करने का प्रबंध करता हूं महाराज। बधाई हो महाराज। प्रतीत होता है कि आपकी प्रतिज्ञा शीघ्र ही पूर्ण होने वाली है। हमें एक बड़ा सा उत्सव आयोजित करना चाहिए। सबको पता तो चले कि महाबली कंस कितने शक्तिशाली हैं, कैसे विजय हुए उस कृष्ण की मृत्यु करके। हाँ प्राप्ति, हम अवश्य अपनी विजय का उत्सव बनाएंगे, परंतु इस विजय में अस्थि का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उसने कृष्ण की मृत्यु और मेरी विजय को लेकर तपस्या की थी। पता नहीं महाराज को क्या हो गया है, बिना किसी कारण मेरी मूर्ख बहन को सारा श्रेय दे रहे हैं। मुझे ज्ञात है कि कृष्ण ने मुझे ये तप करने के लिए कहा और आप मुझे कृष्ण द्वारा मिली एक दिव्य भेंट है। किंतु मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये सब जो कृष्ण के साथ हो रहा है, उनका वनवास, उनकी पीड़ा, क्या ये सब मेरी तपस्या के कारण हुआ है? मेरी विनती है आपसे, कुछ तो बताइए, बताइए ना, कुछ तो संकेत दीजिए मुझे। धन्यवाद मेरा मन शांत करने के लिए। मैं कदापि कृष्ण के बारे में कुछ भी अनुचित नहीं मांगूंगी और अब किसी बात का भय नहीं है मुझे। कृष्ण, क्या हुआ? इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? बस मथुरा में कोई मुस्कुराया, उनकी प्रसन्नता मैंने अनुभव की, मैं प्रसन्न हो गया। अच्छा, कौन? अब राधा रानी है, स्वयं पता लगा सकते हैं। मैं समझ गई किसकी बात कर रहे हो तुम। चलो, एक का तो भला हो गया, अब किसी और व्यक्ति का भला करते हैं। अरिष्टासुर को मुक्त करने का समय अब आ गया है, क्योंकि उसी के कारण हमें वृंदावन छोड़कर यहाँ आना पड़ा था। सेनापति अक्रूर के आदेश अनुसार मुझे शीघ्र कृष्ण और राधा को ढूंढना होगा। उस कृष्ण का वध करने से अब मुझे यहाँ कोई नहीं रोक सकता। अरिष्टासुर को मुक्त करने का समय अब आ गया है, क्योंकि उसी के कारण हमें वृंदावन छोड़कर यहाँ आना पड़ा था। किंतु कृष्ण, ये कार्य तुम वृंदावन में भी तो कर सकते थे ना, यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? ये युद्ध अरिष्टासुर के साथ वृंदावन में होता तो अरिष्टासुर इस युद्ध में कई सारे वृंदावन वासियों को क्षति पहुंचा सकता था। इसलिए यही उचित है कि उसके साथ हमारा सामना यहाँ हो, वृंदावन से बड़ी दूरी पर। उसे कैसे ज्ञात होगा कि हम यहाँ पर हैं? सब ज्ञात होगा, उचित प्रकार से मुझे ढूंढ लेगा, उचित समय पर यहाँ पहुंच भी जाएगा। राधे, चिंता मत करो। मुझे कृष्ण और राधा को ढूंढना ही होगा, मुझे अब यहाँ कोई नहीं रोक सकता। तुझे क्या लगा तू ये सब नाटक करके मेरे राधा कृष्ण को वृंदावन से बाहर निकलवा देगा और मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगा? भागना चाहता है ना तू यहाँ से? चल भाग के दिखा, अब मैं भी देखता हूं तू यहाँ से जाता कैसे। बहुत इच्छा थी ना तेरी वृंदावन में प्रवेश करने की, अब तो तू वृंदावन में ही रहेगा। तेरे जीवन को यही नर्क बना दूंगा मैं। और कैसे रोकोगे तुम मुझे यहाँ?
हाँ? एक साधारण रस्सी से बांधकर? किसने कहा कि मैं तुझे इस साधारण रस्सी से बांधने वाला हूं? मैं तुझे इस आदिशेष के पाश में बांधूंगा अरिष्टासुर। बस निकल गई हवा। इतने बल से कुछ नहीं होगा अरिष्टासुर। और जोर लगाओ, किंतु फिर भी इस पाश से तुम निकल नहीं पाओगे। प्रतीत होता है कि कृष्ण और राधा के भांति अब इस बलराम को भी यहाँ से भगाना होगा मुझे, नहीं तो ये मुझे मेरा कार्य कदापि करने नहीं देगा। जितना विलाप करना है उतना विलाप करो, किंतु आज मैं तुम्हारे इस नाटक में किसी को उलझने नहीं दूंगा अरिष्टासुर। जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक तुम यहां से कहीं नहीं जा पाओगे। अनंत काल तक यहीं सड़ा कर रखूंगा तुम्हें मैं। ये स्वर? बताइए जी, ये बैल फिर से क्यों आकुल हो रहा है? कहीं वापस कोई समस्या? रुक जाओ बलराम! 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 बलराम, कहाँ है लल्ला? चल के देखते हैं, आइए। आओ मित्र। ताऊ ने ये क्या कर दिया कृष्ण? नंद बाबा और यशोदा मैया पुनः क्रोधित हो जाएंगे। हमें उनकी सहायता करनी होगी। कृष्ण चलो। नहीं राधा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। चिंता त्याग दो। दाऊ ने अपना कार्य कर दिया है, अब प्रतीक्षा है तो कंस मामा के अपने कार्य करने की। क्या कह रहे हो तुम ये? मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आज कदाचित प्रथम बार मामा श्री कंस और मैं दोनों एक ही बात चाहते हैं, और वो ये है कि अरिष्टासुर वृंदावन से बाहर निकलकर मेरे पास आए। बस इस क्षण की प्रतीक्षा है। बलराम! मुझे मेरे इस दिव्य पाश को अदृश्य करना होगा, इससे पूर्व कि मैया और बाबा उसे देख लें। बलराम, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? और ये बैल मुझे पुनः पीड़ित क्यों लग रहा है? तुमने कुछ किया तो नहीं? ज्ञात नहीं बाबा, मैं तो अभी आया आपकी पुकार सुनकर। मुझे ज्ञात नहीं है यहाँ क्या हो रहा है। नंद जी! ये बैल इतना विलाप क्यों कर रहा है? कहीं कोई समस्या तो नहीं है ना नंद जी? नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं, सब कुशल मंगल है। आप बताइए, आपका यहाँ कैसे आना होगा? क्या महाराज कंस ने हमारे लिए कोई संदेश भेजा? हाँ, महाराज कंस की तपस्या संपन्न हो गई है और वे अपनी गायें और बैल वापस चाहते हैं। महाराज कंस अत्यंत आभारी है आपके और आपकी सेवा के, जो आपने इन पशुओं की है। सत्य में कोई समस्या नहीं है ना नंद जी? ये बैल इतनी वेदना में क्यों लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो अकस्मात ही इतनी भीड़ आ गई ना, तो इसी कारण आकुल हो गया है। यशोदा उचित कह रही है। आप इन पशुओं को ले जाइए और महाराज कंस को हमारी ओर से धन्यवाद दीजिए। उन्होंने हमें इतनी बड़ी सेवा करने का अवसर जो दिया। जी, उचित कहा आपने। दाऊ, अरिष्टासुर मुझ तक आएगा, किंतु सैनिकों के द्वारा नहीं, अपितु आपके द्वारा। इसलिए सैनिकों के साथ जाने से उसे रोकिए।
किंतु बाबा ये सब यहाँ हो क्या रहा है? हमारी गौशाला में इससे पूर्व तो कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सभी गायें कितनी शांति से रहती थी। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे बाबा। ले जाने दो इन्हें। जितना शीघ्र हो ये सैनिक इन पशुओं को यहां से ले जाए। इससे पहले कि महाराज कंस को ज्ञात हो कि हमने इन पशुओं के साथ कोई दुर्व्यवहार किया है। हाँ, ये बैल अपने स्थान से हिल क्यों नहीं रहा? बंधु, ये बैल को कदाचित पहले ही ज्ञात हो गया था कि आप सभी इसे लेने आने वाले। तभी तो देखिए ना कितना विलाप कर रहा है। ये जानता है कि यहाँ गांव में सभी कितना प्रेम करते हैं इससे। कदाचित ये भी यहाँ से जाना नहीं चाहता है, तो छोड़ दीजिए इसे, रहने दीजिए। हमें आपकी और गौवंश की सेवा करने का अवसर मिला, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। परंतु अब आपके जाने का समय हो गया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको इतना ही प्रेम मथुरा में भी मिलेगा। आप जाइए इनके साथ। देखिए कैसे सर हिलाकर मना कर रहा है। उसका मन नहीं है जाने का। बल लगाइए, बल खींचे। कुछ अधिक ही हटी है। अब क्या करें? इस प्रकार बल का प्रयोग करना व्यर्थ है। अन्य पशुओं को लेकर मथुरा लौटते हैं। महाराज कंस को कहते हैं कि ये बैल लौटने के लिए सज्ज नहीं है। सज्ज हो जाइए था। अब कुछ भी करके आपको अरिष्टासुर को मुझ तक लाना है, और विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिए कि वो वृंदावन में ना रहे, अन्यथा वो वृंदावन में विध्वंस मचा देगा। अब अरिष्टासुर को यहाँ लाइए था, उससे भेंट करने का समय आ गया है। मैं सज्ज हूं कान्हा। ये सैनिक तो चले गए, किंतु अब कृष्ण तक शीघ्र पहुंचने के लिए मुझे मेरी शक्तियों से इस पाश को तोड़कर मेरे वास्तविक रूप में आना ही होगा। मैया, कहाँ है कृष्ण? कहाँ है वो? विभीषण बताओ मुझे, वरना मैं पूरे गांव को नष्ट कर दूंगा। कान्हा, निश्चित ही तुम्हें ज्ञात है कि कृष्ण कहाँ है। बताओ मुझे, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। कदापि नहीं। मुझे ज्ञात है कि कान्हा कहाँ है। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि मैं तुम्हें बता दूं ताकि तुम कान्हा के पास पहुंच जाओ। तुम्हारी भांति बैल बुद्धि नहीं हूं मैं। अभी तो मैं कान्हा के पास जाऊंगा और उसे बता कर आऊंगा कि तुम उसे ढूंढते हुए आ रहे हो, ताकि वो जहां कहीं भी है वहां से भी भाग जाए। मैं अभी जाकर बताता हूं उसे। कितनी बड़ी भूल कर दी मैंने, जो मैंने राधा और कान्हा को दंड दिया। बलराम सत्य कह रहा था कि वो बैल दुष्ट है, असुर है, किंतु मैंने उसकी एक न सुनी।
हमसे भूल तो हुई है नंद जी। हम सभी ने महाराज कंस के भय से आप पर दबाव डाला कृष्ण को दंडित करने के लिए। वो असुर अत्यंत शक्तिशाली है और वो मेरे कान्हा को ढूंढने निकला है। अब क्या होगा आर्य? यशोदा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चों को। जी जी, अब एक ही मार्ग शेष है, ईश्वर से प्रार्थना करने का, हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए। मुझे पूर्ण विश्वास है यदि हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे तो महादेव हमारे बच्चों को सुरक्षित अवश्य रखेंगे। हे महादेव, कृपया कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा बलराम सुरक्षित रहे, कान्हा और राधा भी सुरक्षित रहे और वो असुर कान्हा और राधा तक ना पहुंच पाए। अब आप क्या करेंगे महादेव? ये कैसी दुविधा है गौरी। एक और तो आराध्य स्वयं ये चाहते हैं कि भ्राता बलराम अरिष्टासुर को उन तक लेकर आए, और दूसरी ओर स्वयं उनका परिवार ही ये प्रार्थना कर रहा है कि अरिष्टासुर उन तक पहुंचे ही ना। आप किसका पक्ष लेंगे महादेव, अपने आराध्य का या उनके परिवार का, जो राधा और कृष्ण की सुरक्षा चाहते हैं? ये तो बहुत बड़ी दुविधा हो गई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इन सब की यही प्रार्थना है ना कि कृष्ण, राधा और बलराम सुरक्षित रहे, तो वो सुरक्षित रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इन्हें वचन देता हूं गौरी। अरिष्टासुर ने अभी तक अपनी सारी शक्तियों का पूर्ण उपयोग नहीं किया है महादेव, इसलिए हमें ये ज्ञात नहीं कि वो और कितना शक्तिशाली हो सकता है। किंतु महादेव, ये तो निश्चित है अरिष्टासुर के पास जो शक्तियां हैं वो कोई साधारण शक्तियां नहीं, इसलिए अरिष्टासुर से युद्ध करना अत्यंत कठिन होने वाला है। तो क्या महादेव आप कृष्ण की सहायता करेंगे यदि उन्हें आवश्यकता होती है तो? मैं यही आशा करता हूं गौरी कि अरिष्टासुर के कारण इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न ही ना हो, परंतु यदि उत्पन्न हो ही गई और मेरे आराध्य को मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ी तो मैं अवश्य जाऊंगा। किंतु इतना तो मुझे इस समय भी ज्ञात है कि अरिष्टासुर को उसके दुष्कर्मों का परिणाम अवश्य मिलेगा। कहाँ हो तुम गाना? अब जहाँ हो वहां से 2 योजन दूर उत्तर दिशा में आइए, हम वही हैं। राहुल, आप ठीक तो हैं? हाँ राधा, मैं ठीक हूँ। कान्हा, तुम सज्ज हो जाओ, अरिष्टासुर किसी भी क्षण आता ही होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं। चलो, हमें शीघ्र ही महाराज कंस को सूचित करना होगा कि अरिष्टासुर और कृष्ण के बीच में युद्ध आरंभ होने वाला है। हाँ चलो। मुझसे भयभीत होकर यहाँ छुपकर बैठे हो कृष्ण? हाँ, किंतु अब तुम्हारा खेल समाप्त हुआ। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया कृष्ण, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। अरिष्टासुर, तुम यहाँ स्वयं नहीं आए हो, तुम्हें यहाँ लाया गया है, क्योंकि तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है और तुम्हें तो दंड मिलना निश्चित है, वो भी शीघ्र ही। तुम्हें क्या लगता है कि तुम तीनों मिलकर भी मुझसे युद्ध करोगे तो जीत जाओगे? कदाचित तुम्हें ज्ञान नहीं
किंतु मेरे पास देवगुरु बृहस्पति का वरदान है। मेरी शक्तियों का कोई भान नहीं है तुम्हें। तुम करोगे मुझसे युद्ध, एक क्षण में तुम सबको नष्ट कर दूंगा मैं। सबके साथ युद्ध लड़ने की तुम्हें आवश्यकता ही नहीं है। बस क्षमा मांगो और जाओ यहाँ से अरिष्टासुर। भगोड़े तुम हो कृष्ण, मैं नहीं, जो मेरे भय के कारण वृंदावन से भाग गए और यहाँ आ गए। मैं ना ही केवल तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा किंतु तुम्हारा वध भी करूंगा। यदि तुम युद्ध चाहते हो तो तुम्हें युद्ध ही मिलेगा। आओ। निश्चित है वो कृष्ण ही था। हाँ महाराज, वो कृष्ण ही था। हम सब ने उसे अपनी नेत्रों से देखा, अरिष्टासुर के सामने। अब उस कृष्ण की मृत्यु अत्यंत निकट है। अपनी मृत्यु के लिए सच हो जाओ कृष्ण।